નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 સત્ર બીજું વિષય હિન્દી મારી નોટબુકમાં પાઠ નંબર 2 આપણે પૂરીશું। તો બીજા પાઠનું नाम है अनूठे इंसान। इसका साहित्य प्रकार है प्रसंग वर्णन। तो नंबर 1 पर देखिए, नेपोलियन खलजिया लड़का था, शरारती, शांत, सत्यवादी या नादान। तो एमां आवशे सी, सत्यवादी। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नंबर 3, नेपोलियन और इलाइजा कौन सा खेल खेल रहे थे? आँख मिचौनी, क्रिकेट, शतरंज, रस्सी कूद। तो इसमें आवशे ए, आँख मिचौनी। नंबर 4, नेपोलियन किससे टकराया था? तो उत्तर, नेपोलियन अमरूद बेचने वाली एक लड़की से टकराया था। नंबर 5, लड़की खलजिया बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद, खलजिया में आवशे अमरूद। नंबर 6, अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों रोने लगी? उत्तर, अमरूद बेचने वाली लड़की के सभी अमरूद गिरकर कीचड़ में खराब हो गए थे, इसलिए वह रोने लगी। नंबर 7, नेपोलियन की जेब में कितने सिक्के थे? 3, 5, 2 या 10। इसमें ए, 3 सिक्के थे। नंबर 8, नेपोलियन ने लड़की को कितने सिक्के दिए? उत्तर, नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। प्रश्न 9, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उत्तर, नेपोलियन से लड़की की अमरूद की टोकरी गिर गई थी, जिससे उसका नुकसान हुआ था। माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करने के लिए नेपोलियन लड़की को घर ले गया। प्रश्न नंबर 10, इलाइजा उस लड़की को घर ले जाने से क्यों मना कर रही थी? उत्तर, इलाइजा उस लड़की को घर ले जाने से मना कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। प्रश्न 11, नेपोलियन की माँ ने उस लड़की को कितने सिक्के दिए? उत्तर, नेपोलियन की माँ ने लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। 12वां प्रश्न, नेपोलियन को सजा मिलने पर भी वह खुश क्यों था? उत्तर है, नेपोलियन को सजा मिलने पर भी वह खुश था क्योंकि उसे यह सजा सत्य के मार्ग पर चलने के कारण मिली थी। यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद था। प्रश्न 13, नेपोलियन कैसा इंसान था? उत्तर, नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। 14वां प्रश्न, किसे खुद पर दृढ़ विश्वास था? कौमुदी, गांधी जी, नेपोलियन या इलाइजा? इसमें सी, नेपोलियन। 15वां प्रश्न, सच्चा दान कहानी में किस राज्य की घटना का वर्णन किया गया है? उत्तर, सच्चा दान कहानी में
मालबार केरल राज्य की घटना का वर्णन किया गया है। प्रश्न 16, सभा का आयोजन किस गांव में किया गया था? उत्तर, सभा का आयोजन बडगरा गांव के नाम के गांव में किया गया था। 17वां प्रश्न है, खाली जगह ने अपने भाषण में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। खाली जगह में से गांधी जी। 18वां प्रश्न, सभा समाप्त होने पर गांधी जी ने उन्हें मिली भेंटों का क्या किया? उत्तर, सभा समाप्त होने पर गांधी जी ने उन्हें मिली भेंटों की नीलामी करवाना शुरू कर दिया। 19वां प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी को कौमुदी नामक लड़की ने सोने की चूड़ी दी थी। प्रश्न 20, कौमुदी ने चूड़ियों के बदले गांधी जी से क्या मांगा? उत्तर, कौमुदी ने चूड़ियों के बदले गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। 21वां प्रश्न, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। 22वां प्रश्न, मानपत्रों की बोली कौन लगवा रहा था? कौमुदी, गांधी जी, सरपंच या कौमुदी के पिता? इसमें आएगा डी, कौमुदी के पिता। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 24वां प्रश्न है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन आवश्यक था। वे यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे इस प्रकार जरूरी धन इकट्ठा कर रहे थे। 25वां प्रश्न है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? उत्तर, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरणारूप लगा। कौमुदी सिर्फ 16 साल की बालिका थी। उसके गहने कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहने त्याग दिए। उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रश्न 26, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। प्रश्न 27, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। नंबर 1, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। उत्तर, नेपोलियन की माँ नेपोलियन से कहता है। दूसरा है,
इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। उत्तर, अमरूद बेचने वाली लड़की कहती है नेपोलियन से। तीसरा है, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? उत्तर, कौमुदी ने गांधी जी से कहा। नंबर 4, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? उत्तर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। प्रश्न 28, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। संयुक्त यानी कि दो शब्दों एक शब्द बनतो होय એને આપણે લખવાનું છે। द वत्ता ध तो बने से ध्व, तो शुद्ध। यहाँ दो शब्द लिखना है, सिद्ध, क्रुद्ध। त वत्ता त तो मोटो त बनશે वित्त। एना उदाहरण છે चित्त, महत्व। द वत्ता म तो महत्व बनશે पद्म, सब्म, सहय, ऐसे शब्द बनेंगे। द वत्ता व तो द्व बने विद्वान, द्वार, द्वेष। इसका दो उदाहरण है। 5वां शब्द ह वत्ता म तो य म, ह और म दोनों संयुक्त है। ब्रह्म तो ब्राह्मण या ब्रह्मांड, ऐसे शब्द बनेंगे। प्रश्न 29, लिंग परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेढक तो मेढकी, इसका वाक्य प्रयोग, कुछ में मेढक और मेढकी है। दूसरा, सांप, सांपिन, वाक्य प्रयोग, खेत में सांप और सांपिन रहते हैं। मोर, मोरनी, वाक्य प्रयोग, बादल देखकर मोर और मोरनी नृत्य कर रहे हैं। चौथा, देव, देवी, मंदिर में देव देवी की पूजा होती है। 5वां, कुम्हार, कुम्हारिन, कुम्हार और कुम्हारिन सुंदर घड़े बनाते हैं। 6, शेर, शेरनी, शेर, शेरनी जंगल में रहते हैं। 7वां, तरुण, तरुणी, तरुण और तरुणी बाग में जा रहे हैं। 8वां, नाग, नागिन, नाग और नागिन फुफकार कर रहे हैं। 9वां, डॉक्टर, डॉक्टरनी, डॉक्टर और डॉक्टरनी मरीजों का इलाज करते हैं। 10वां, हिरन और हिरनी, महादेवी वर्मा ने एक हिरन और हिरनी पाले थे। 11वां, ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वाला और ग्वालिन दूध बेच रहे हैं। 12वां, ऊँट तो ऊँटनी, ऊँट, ऊँटनी रेगिस्तान में अच्छी तरह से चलते हैं। 13वां, कुमार, कुमारी, हमारी कक्षा में 20 कुमार और कुमारी है। 14वां, बाघ तो बाघिन, बाघ और बाघिन गरज रहे हैं। 15वां, जादूगर तो जादूगरनी, जादूगर और जादूगरनी का खेल बच्चों को अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 30, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं,
उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। नीचे संज्ञा से बने वाले विशेषण। पहले धर्म ये संज्ञा है, धार्मिक ये विशेषण है। इसके उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो लिखा है, गर्मी की छुट्टियों में हमने धार्मिक स्थलों की मुलाकात ली। ये उसका वाक्य प्रयोग है। दूसरा, रंग तो रंगीन, आकाश में रंगीन पतंगे उड़ रही है। तीसरा, लोभ तो लोभी, लोभी व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। चौथा, भारत भारतीय, हम सब भारतीय है। चमक चमकीला, हीरा चमकीला पदार्थ होता है। शक्ति शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण गुणवती, गुणवती लड़कियां सभी को पसंद होती है। बल बलवान, भीम बहुत बलवान थे। नौमा है दया दयावान, स्वभाव से दयावान मनुष्य सभी की मदद करते हैं। 10वां, दर्शन दर्शनीय, भारत में कहीं दर्शनीय स्थल है। प्रश्न नंबर 31, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, આ ફકરાની અંદર અલ્પવિરામ બધા વિરામ ચિહ્નો લગાડીને અને આપણે વાક્ય અને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે, લખીને અને એનો અનુવાદ એટલે કે એનું ગુજરાતી પણ કરવાનું છે। તો ઉપર फकड़ो आप्यो छे, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वही दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ फकरानी अंदर आपणे क्यांय विराम चिन्हों लगाडवामां आव्या नथी। तो आपणे हवे विराम चिन्हों लगाडीने अने फकराने फरती लखवानो छे। तो लिखिए उत्तर, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, पूर्ण विराम, उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, अल्पविराम, दूरदर्शिता, अल्पविराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, अल्पविराम, कोमल, अल्पविराम, अति सुंदर और भावुक थी, अल्पविराम, वहीं दूसरी ओर वे वीर, अल्पविराम, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, पूर्णविराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, पूर्णविराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे फकरो फरीथी लखी नाख्यो छे। हवे आपणे ए फकरानो अनुवाद गुजराती भाषामां लखवानो छे। दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। तेमने युद्ध करवामां अपूर्व धैर्य, अल्पविराम, दूरदेशीपणुं, अल्पविराम, अखंड साहस અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા, પૂર્ણવિરામ। જ્યાં તેઓ
सुशील अल्पविराम कोमल अल्पविराम અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા અલ્પવિરામ ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર અલ્પવિરામ સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા પૂર્ણવિરામ શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા આ વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું ગુજરાતી થયું अब આપણે प्रश्न नंबर आवे से 32 निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी अपनी नोटबुक में लिखिए ऊपर दिए गए मुद्दों से जोड़कर इस कहानी अपनी नोटबुक में लिखने हैं तो लिखिए उत्तर एक जंगल था जंगल में एक सुंदर तालाब था तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था पेड़ पर एक कौवा और पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था तालाब से थोड़े दूर एक हिरन और तालाब में एक कछुआ रहता था इन चारों में गहरी मित्रता थी चारों हर रोज घंटों तक साथ में रहते थे और आनंद करते थे एक दिन जंगल में एक शिकारी आया उसने हिरन को अपनी जाल में फंसाया वह शिकारी कुछ देर के लिए अपने काम से वहाँ से चला गया यहाँ अपने मित्र को न देख एक कौवा उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा उसकी नज़र अपने मित्र पर पड़ी जाल में फंसे अपने मित्र को देख वह तो तुरंत काँव 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 करता उठता हुआ अपने साथी मित्रों के पास आया और बात बताते हुए कहा कि हमारा मित्र हिरन बड़े ही संकट में है अब तीनों मित्रों ने हिरन को बचाने के लिए एक तरकीब सोची तरकीब के अनुसार चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया और दोनों हिरन जहाँ फंसा था वहाँ आ पहुँचे कछुआ भी धीरे धीरे चलकर उसी जगह आ पहुँचा मित्र को देखकर हिरन को तसल्ली हुई मित्रों ने उसे अपनी तरकीब बताई और हिम्मत दी तरकीब के अनुसार चूहे ने जाल काटकर हिरन को मुक्त कर दिया और झाड़ी में छिप गया कुछ देर बाद शिकारी वहाँ आया तो उसने हिरन को देखा नहीं वह निराश और गुस्से हुआ पर कछुए को देखकर खुश हुआ उसने कछुए को पकड़ना चाहा लेकिन कछुआ पास के तालाब में सरक गया तब तक हिरन और चूहा भी दूर निकल चुके थे ऐसे तीनों मित्रों ने मिलकर अपने प्यारे दोस्त हिरन को बचा लिया और सब साथ में मिलकर खुशी से झूमने लगे तो विद्यार्थी मित्रों इस कहानी का बोध है मित्र को मुसीबत में सहायता करके उसका साथ निभाना चाहिए प्रश्न नंबर 33 समानार्थी शब्द लिखिए पहला है पथ तो रास्ता दूसरा अद्भुत तो अनोखा तीसरा घटना तो प्रसंग चौथा उपस्थित तो हाजिर पांचवा दृढ़ तो मजबूत छठा आयोजन तो इंतजाम सातवां हस्ताक्षर तो दस्तखत आठवां आभूषण तो गहना नवमું त्याग बलिदान या समर्पण प्रश्न नंबर 34 विरोधी शब्द लिखिए पहलू छोटा तो बड़ा दूसरा हानि तो लाभ तीसरा उपस्थित तो अनुपस्थित चौथा जवाब तो सवाल पांचवा सत्य तो असत्य छठो आज्ञा
अवज्ञा। 7मुं स्वीकार तो अस्वीकार। 8मुं मान अपमान। 9मुं गुण तो दोष अवगुण। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। तो पहलू आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उसका अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लगना। दूसरा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। तीसरा कंगाली में आटा गीला। उसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। चौथा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका अर्थ है जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। 5वां है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। उसका अर्थ है एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लगना। 6ठा है ऊंची दुकान फीका पकवान प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे ધોરણ 6 પાઠ નંબર 2 ની મારી નોટબુક પણ આપણે પૂરી કરીએ છીએ। ત્યાં સુધી આભાર।